अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, इस्लामी मालूमात चैनल से मैं सैयद वसीउद्दीन हम हज़रात से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना भी न भूलें, ताकि दीन की ज़रूरी और मुख्तसर सी मालूमात आपके अलावा दूसरों तक भी पहुँचती रहें। नाज़रीन इकराम, जैसा कि नमाज के सुन्नतों का तज़किरा चल रहा है, कल सुन्नतों की अहमियत पर गुफ्तगू हुई। आज इंशाअल्लाह नमाज की मुख्तसरन तमाम सुन्नतें ज़िक्र की जाएंगी। सबसे पहली चीज़, जब हम नमाज का इरादा करें तो वज़ू से फ़ारिग़ होने के बाद बहुत ही अहतमाम के साथ सुन्नतों की रियायत करते हुए नमाज के लिए खड़े हों। इंशाअल्लाह तरतीब के साथ नमाज की मुकम्मल सुन्नतें ज़िक्र की जाएंगी। आप मुसलसल इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने नमाज का इरादा किया और सबसे पहले तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाया, अल्लाहु अकबर। तकबीर तहरीमा के लिए हाथ का उठाना ये सुन्नत है, और फिर उन हाथों में अपनी उंगलियों को उनकी हालत पर छोड़े रखना ये भी सुन्नत है। अपनी हाथों को नाफ के नीचे ले जा करके बायां हाथ नीचे और उसके ऊपर दाहिना हाथ रख करके कलाई को पकड़ लेना। औरतों के लिए सीने पर हाथ रखना सुन्नत है। औरतों के लिए सीने पर हाथ रखना सुन्नत है, इसलिए उनके लिए ये ज़्यादा बेहतर पर्दे वाली चीज़ है। नियत बांधने के बाद सना पढ़ना, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद सूरह फातिहा शुरू करने से पहले औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह का पढ़ना सुन्नत है। उसके बाद सूरह फातिहा ख़त्म करने के बाद दूसरी सूरत मिलाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। दूसरी सूरत मुकम्मल कर लेने के बाद नमाज में एक रुकन से दूसरे रुकन पर मुंतकिल होने के वक्त जो तकबीरात कही जाती हैं, ये तकबीरात तकबीरात इंतकालिया कह जाती हैं। इन तकबीरात इंतकालिया को कहना भी सुन्नत है। अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे। रुकू में जा करके अपने हाथों से घुटनों का पकड़ लेना सुन्नत है। औरतों के लिए सिर्फ अपनी उंगलियों को सीधा रख करके अपने घुटने पर रख लेना सुन्नत है। मर्दों के लिए घुटनों को पकड़ लेना सुन्नत है। रुकू से उठ करके समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना। उसके बाद सजदे के लिए जाते वक्त अल्लाहु अकबर कहना। सजदे में जा करके तस्बीहात का 3 मरतबा पढ़ना और फिर उससे उठ करके बैठना अल्लाहु अकबर कह करके, और फिर उसके बाद दूसरे सजदे में अल्लाहु अकबर कहते हुए जाना और उसमें भी तस्बीहात का पढ़ना, और फिर उस सजदे से उठ करके सीधा खड़ा हो जाना। दूसरे सजदे से उठ करके सीधा खड़ा हो जाना, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। दूसरी रकात को शुरू करते वक्त सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना और सूरत को मिलाने से पहले दरमियान में बिस्मिल्लाह पढ़ना, ये भी बेहतर है। सही यही है कि बिस्मिल्लाह पढ़ा जाए। उसके बाद फिर जिस तरीके से आप अपनी नमाज पढ़ते हैं उसी तरीके से अपनी नमाज को मुकम्मल करें। नमाज मुकम्मल करने के बाद क़ायदा अखीरा में जब बैठेंगे तो तशहुद में अपनी हाथ की उंगलियों से हल्का बना करके और फिर अशहदु अल्लाह पर उंगली उठाएंगे और इल्लल्लाह पर उंगली को रख देंगे। उसके बाद फिर अत्तहियात से फारिग होकर के दुरूद शरीफ का पढ़ना सुन्नत। दुरूद शरीफ के बाद दुआए मासूरा का पढ़ना सुन्नत है। अब फिर आप तस्लीम के ज़रिए से नमाज से फारिग हो जाएंगे। ये नमाज के अंदर की सुन्नतें थीं, जो नमाज के अंदर अंदर पढ़ी जाती हैं। नमाज से फारिग होने के बाद मुतअद्दिद दुआएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मासूर हैं, ज़िक्र की गई हैं, उन दुआओं का पढ़ना बेहतर है। दुआओं का पढ़ना नमाज का जुज़ नहीं है, नमाज का हिस्सा नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से फारिग होकर के, ख़ास तौर से फ़र्ज़ नमाज़ों से फारिग होने के बाद दुआ की फ़जीलत बयान फरमाई है। एक सहाबी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस वक्त की दुआ ज़्यादा मकबूल है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिर रात में और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद। इसलिए अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़कूरा जो दुआएं हैं वो अगर हमें याद हैं तो उन दुआओं को पढ़ें, और अगर वो दुआएं हमें नहीं याद तो फिर
اپنی ذات سے جس طریقے سے اللہ سے اپنی ضروریات کو جو کچھ بھی مانگنا ہو وہ ہم مانگ سکتے ہیں، اللہ رب العزت مانگنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اور بھی بہت سی روایات ہیں نماز کے بعد دعاؤں کی، جیسے کہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کے بعد اگر آیت الکرسی آپ کو یاد ہو تو آیت الکرسی پڑھ لیں۔ اور بھی بہت دعائیں ہیں جو احادیث میں مذکور ہیں، ہمیں ان دعاؤں کو یاد کر کے اور ان پر عمل کرنا چاہیے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے اجر و ثواب سے ہم محروم نہ رہ سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور پر نماز کو پڑھنے اور صحیح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔